आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आप अपनी हाइट को लेके इनसिक्योर हो और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपनी हाइट को लेके इनसिक्योर हूँ। बस फ़र्क इतना है कि आपने आपकी इनसिक्योरिटी को इतना बड़ा बना के रखा है और मेरी जो इनसिक्योरिटी थी, जो इतनी बड़ी थी हाइट को लेके, मैंने उसको इतना सा कर दिया है अभी। एंड आई गारंटी यू अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपकी इतनी बड़ी जो इनसिक्योरिटी है ना हाइट को लेके, वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी। इनसिक्योरिटी होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी हाइट से प्यार करने लगोगे, आप बोलोगे वाओ! मेरी कितनी अच्छी हाइट है। ये नहीं होगा लेकिन कैन गारंटी यू कि आपका थोड़ा तो कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा क्योंकि इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि मेरी हाइट 5'9" है। 5'9" इज़ अबव एवरेज फॉर एन इंडियन मेल क्योंकि मोस्ट इंडियन मेल जो आते हैं जिम के अंदर मैं देखता हूँ नॉर्मली जो लोग होता है वो 5'5" से लेकर 5'7" या 5'8" के बीच में होता है। तो मैं अपनी हाइट को हेट नहीं करता, ठीक है? लेकिन बचपन से मेरी हाइट को लेके बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी रही है और अभी भी थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी क्यों है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले बचपन की बात करते हैं क्योंकि बचपन के अंदर जब हम छोटे होते हैं बाकी लड़कों से, बाकी हमारे दोस्तों से तो हम लाइक बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा। और मेरी स्टोरी इससे भी ज़्यादा बुरी है क्योंकि मैं जब स्कूल में था, लाइक मैं जब 4th, 5th, 6th, 7th में था, मेरी हाइट लिटरली ब्रो लड़कियों से भी ज़्यादा कम थी। लड़कों से तो कम थी ही। मैं वो जो स्कूल की लाइन होती है ना, जो स्कूल के अंदर हम जो असेंबली में खड़े होते हैं, लाइन वाइज़ खड़े मतलब हाइट वाइज़ खड़े होते हैं हम। तो वो हाइट के अंदर मैं बस 2 लोगों के पीछे खड़ा होता था या 3 लोगों के पीछे खड़ा होता था। दैट्स इट। मैं इतना छोटा था, लाइक पूरे क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा छोटे वाली कैटेगरी में मैं आता था। और जो मेरे दोस्त थे ना, जिनके साथ मैं हैंग आउट करता था, वो ब्रो लिटरली पीछे खड़े होते थे एकदम लास्ट में, एंडिंग में। इतना बुरा लगता था मुझे वो टाइम पे मेरी हाइट को लेके कि मैं क्यों इतना सामने खड़ा हुआ हूँ। मुझे पीछे खड़ा रहना है, मुझे बड़ा होना है, मुझे लंबा होना है, मुझे लंबा दिखना है। 5 फीट या 5'1" मेरी हाइट होगी वो टाइम पे। आई एम नॉट श्योर इतना क्योंकि याद भी नहीं है और मैंने इतना अच्छे से मेज़र नहीं किया था। मैं इतना इनसिक्योर था कि मैं अपनी हाइट मेज़र भी नहीं करता था। आई एम श्योर लाइक हर स्कूल के अंदर ये होता है। तो साल के अंदर एक बार जो है क्लास फ़ोटो होता है। तो वो क्लास फ़ोटो के अंदर फिर से मैं हमेशा नीचे खड़ा होता था क्योंकि मेरी हाइट कम थी, मतलब मैं सामने खड़ा होता था। तो मैं उसके अंदर भी ब्रो ताकि मैं लंबा दिखूँ, मैं ऐसे उचक के खड़ा होता था। ऐसे पैर उचकाते हैं ना हम, वैसे मैं उचक के खड़ा होता था ताकि मैं थोड़ा-सा लंबा दिखूँ फ़ोटो के अंदर। मैं 7th-8th तक मैंने ये किया है, ठीक है? मैं हमेशा ऐसे ही करता था, मैं थोड़ा-सा ऐसे उचकता था और फिर फ़ोटो खींचता था। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था ब्रो मैं, लाइक सारे लड़कों की तरह। लाइक आप भी मुझे पता है बहुत इनसिक्योर हो। आप भी लड़कियों के सामने अगर आपकी हाइट लड़कियों से भी कम है तो आई नो ब्रो आपका दर्द कितना ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये दर्द मैंने भी सहा है। फिर हुआ ये कि अराउंड 8th स्टैंडर्ड तक, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड तक मेरी हाइट बहुत कम थी, लाइक लिटरली मैं 5'3", 5'4" होऊँगा। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, एक पीरियड आया 2 साल का जिसके अंदर लिटरली ब्रो मैं 5'3" से या 5'4" से सीधा 5'9" हो गया। लिटरली लाइक 5'9", 5-6 सेंटीमीटर मेरी हाइट बढ़ गई। मैंने कोई स्पेशल डाइट नहीं ली, मैंने कोई चीज़ें नहीं करी जिससे हाइट बढ़ती है। तो ये 2 साल के पीरियड के अंदर मेरी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ी, लाइक लिटरली मैं छोटे से लंबा हो गया। लकीली मैं अपने डैडी की हाइट को मैंने पार कर दिया। मेरे डैडी है 5'6" या 5'7", मैंने अपने डैडी की हाइट पार कर दी और मैं हो गया 5'9". लेकिन मैं फिर भी इनसिक्योर था, क्यों? क्योंकि मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं, मैं उन दोनों से छोटा हूँ। मेरा एक भाई है 5'11" और दूसरा भाई है 5'10" और मैं हूँ 5'9", सबसे छोटा हूँ मैं। और फिर मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आने लगा कि मैं इन लोग से छोटा क्यों हूँ? हम लोग की जेनेटिक्स सेम है, हमारा सब सेम है, मैं बस 2 इंच क्यों कम हूँ इनसे? मुझे भी इनकी हाइट का होना है क्योंकि जब फ़ोटो खींचते हैं ना तो मैं थोड़ा-सा छोटा दिखता हूँ इनके बीच में। और अगर अभी आप टीनेज में हो ना ब्रो, आई कैन गारंटी यू ब्रो, ये जो चूती यूट्यूबर्स बोलते हैं ना आपको ये करो, वो करो, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ मत करो, लिटरली कुछ मत करो। सिर्फ़ अपना डाइट अच्छा रखो, सिर्फ़ अपना प्रोटीन इंटेक और अपना कैलोरी इंटेक अच्छा रखो, दैट्स इट। सिर्फ़ खाना अच्छा रखो, मैं ये एडवाइस करूँगा। अगर आपको एक अच्छी हाइट चाहिए, मतलब खाने से आपकी हाइट बढ़ेगी नहीं, सिर्फ़ आपको हेल्प होगी ग्रोथ होने में। आपकी जो बॉडी है वो ग्रो हो रही है टीनेज के सालों के अंदर, तो आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी अगर आप अच्छा फूड खाओगे, अच्छा इंटेक रखोगे, अच्छा प्रोटीन का, कार्ब्स का और फैट्स का इंटेक रखोगे, तब ये होगा। तो होगा ये कि आपकी बॉडी एफिशिएंटली ग्रो कर पाएगी। आपका जो जेनेटिक पोटेंशियल है, वो रीच होगा। अब जेनेटिक पोटेंशियल क्या होता है?
जेनेटिक पोटेंशियल बेसिकली एक एवरेज होता है आपके पूरे ख़ानदान में, आपके मॉम डैड के साइड जितने भी लोग हैं उन सब की हाइट का एवरेज। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ख़ानदान के अंदर सब 5'5" है, आपकी मम्मी भी 5'5" है, आपके डैडी भी 5'5" है और आपके चाचा मामा इन सब की हाइट ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी हाइट भी कम होगी, आप भी 5'5" ही रहोगे, आप भी 5'6" ही रहोगे। हो सकता है कि आप आपके एंसेस्टर्स के ऊपर चले जाओ, कोई आपका एंसेस्टर होगा जिसकी हाइट लंबी होगी, लाइक कोई 6 होगा या फिर कोई 5'8" होगा, 5'9" होगा। हो सकता है आप उन एंसेस्टर्स के ऊपर चले जाओ, उनकी जीन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा हो और वो ट्रिगर हो, तो आप हो सकता है ज़्यादा होगे, आपके बाकी घर वालों से आपकी हाइट ज़्यादा होगी। वैसे ही हमारे साथ हुआ, लाइक मेरे पूरे खानदान के अंदर, लाइक लेफ्ट साइड राइट साइड जो मेरे मॉम के डैड, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, मतलब मेरे साथ और मेरे भाइयों के साथ। मेरे जो मम्मी के साइड के फैमिली मेंबर्स है और जो मेरी डैडी की साइड के फैमिली मेंबर्स है, दोनों बेसिकली 5'6" से 5'8" के बीच में है। मतलब जो 95% मेरे फैमिली मेंबर्स है दोनों साइड के, मेरा पूरा खानदान, उनके अंदर सब लाइक 5'9" भी किसी की हाइट नहीं है। 5'9" बहुत कम लोगों की हाइट है। लेकिन हुआ ये कि हम तीनों भाइयों की, मेरी 5'9" और मेरे दोनों बड़े भाइयों की 5'9" से भी ज़्यादा हो गई हाइट। क्यों? जेनेटिक पोटेंशियल है 5'6" से लेके 5'8" के बीच में, लेकिन मेरी हाइट हुई 5'9", मेरे दूसरे भाई की हुई 5'10", मेरे तीसरे भाई की हुई 5'11"। ऐसा क्यों हुआ? 2 चीज़ें हो सकती है। एक हो सकता है कि हमने अपने जो एंसेस्टर्स थे, मतलब जो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर्स, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर्स, उनके जीन्स हमने जो है अचीव किए हो गए, उनके जीन्स हमारे बॉडी में ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए हमारी हाइट ज़्यादा बढ़ी। दूसरा रीज़न मुझे ये लगता है कि मैं भी रीच कर सकता था अपना पोटेंशियल, लाइक मैं मेरे पोटेंशियल से ज़्यादा कर सकता था, मैं 5'10", 5'11" या 6 भी जा सकता था। लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैंने अपना डाइट सही नहीं रखा ब्रो। मेरा डाइट इतना ख़राब था ब्रो, इतना ख़राब था, मैं 2 टाइम तो खाना भी नहीं खाता था। मैं सिर्फ़ 1 टाइम कभी-कभी खाना खाता था या फिर मैक्स टू मैक्स मैं 2 टाइम खाना खाता था। एक बार नाश्ता करता था और एक बार मैं डिनर करता था, दैट्स इट। मैं मील स्किप करता था, मेरा फूड के अंदर, मेरे खाने के अंदर एग्स नहीं थे, मेरे खाने के अंदर मीट नहीं था, मतलब थे लेकिन ऐसे रेगुलरली नहीं खाता था मैं। मेरा एक डाइट नहीं था स्पेसिफिक कि मुझे 4 या 5 एग खाने ही है रोज़, मुझे इतना मीट खाना ही है रोज़, मुझे इतना प्रोटीन इंटेक रखना है, ये सब कुछ नहीं था। टीनेज के अंदर मोस्टली लोग नहीं करते हैं सब। और जो मेरे भाई थे, उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ी क्योंकि ब्रो वो बहुत ज़्यादा खाते थे। लिटरली मतलब मेरे 3 दिन का खाना वो 1 दिन में खाते थे। और वो बहुत ज़्यादा मोटे भी थे मुझसे, ठीक है? मैं एकदम दुबला था और वो एकदम मोटे थे। तो क्या हुआ इसके अंदर, उन्होंने ज़्यादा डाइट ली, ज़्यादा अंडे खाए, ज़्यादा गोश्त खाया, अच्छी मतलब अच्छा कैलोरिक इंटेक रखा। तो हुआ ये कि उनके जेनेटिक पोटेंशियल को उन्होंने हिट किया, मतलब सरपास किया, क्योंकि उनकी बॉडी को ग्रोथ के लिए हेल्प हुई डाइट से। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा ब्रो कि आप कोई भी चीज़ करो, लटकने से, तेज़ भागने से, हाथ में नल लेके सो जाने से, ये सारी चीज़ें करने से आपका हाइट नहीं बढ़ने वाला ब्रो। ये जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ना आपको, ये सब गलत है। ये आपको बोलेंगे आई नो, जितने भी हाइट के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं ना बच्चे, मतलब जितने भी यूट्यूब पे लोग हैं, जितनी भी हाइट पे वीडियोस देखे हैं ना मैंने अभी तक ब्रो, यूट्यूबर यही बोलता है कि ब्रो मैं था 5'4", 5'3" और मैं अभी 5'3" से मैंने ये किया, मैंने ये चेंजेस किए अपने लाइफस्टाइल के अंदर और ये चेंजेस करने के बाद मेरी हाइट अचानक से 6 महीने के अंदर मैं 6'2", 6'3", 6'5" हो गया, 7 फीट टॉल हो गया। ब्रो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है आपके साथ, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ उनके साथ ये पॉसिबल क्यों था। ये पॉसिबल है, लेकिन उनके साथ ये पॉसिबल क्यों था? क्योंकि आपकी हाइट बहुत स्लोली ग्रो होती है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा स्लोली ग्रो होती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो होती है अराउंड 12 इयर्स, 13 इयर्स तक, 15 इयर्स तक, 16 इयर्स तक भी स्लो ग्रोथ होती है। उसके बाद एक टाइम पीरियड आता है जिसके अंदर आपका ग्रोथ हार्मोन, आपका टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स आपके बहुत ही तेज़ी से एकदम बढ़ते हैं। बॉडी के अंदर एक्सट्रीमली ज़्यादा होता है ये टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो स्पाइक मिलता है आपकी बॉडी को, ये एक बूस्ट होता है, लाइक एक नॉस होता है, कार के अंदर एक नॉस होता है ना, तो वो एक नॉस होता है। मैं 5'3" से 5'4" से सीधा 5'9" हो गया 2 साल के अंदर। कुछ-कुछ लोगों का ये टाइम पीरियड शॉर्ट होता है। कुछ-कुछ लोग जो होते हैं लिटरली 6 महीने के अंदर वो 5'5" से 6 हो जाते हैं, 6'2" हो जाते हैं, क्योंकि उनका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो टाइम पीरियड के अंदर। हो सकता है अभी अब अगर आप 5'5" हो तो हो सकता है, लाइक इट इज़ पॉसिबल कि आप
अगले 6 महीने के अंदर, अगले 1 साल के अंदर आपकी हाइट 5'5" से 5'6" हो जाए, या फिर 5'5" से सीधा 6 फुट हो जाए। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स ब्रो। आपके जेनेटिक्स पे ही ये मैटर करता है। आप किसी की कोई एडवाइस मत लो, अपना टाइम वेस्ट मत करो कोई चीज़ करने में, क्योंकि इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। और जब रिजल्ट आएगा ना ब्रो, तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अच्छे डाइट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स इट। अच्छे डाइट के अलावा आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हाइट बढ़ाने के लिए। एक्सेप्ट कर लो, आपके जेनेटिक्स के अंदर ही है आपकी हाइट। जैसे आपको आपका कलर मिला है, जैसे आपको आपके बाल मिले हैं, आपके बाल कर्ली हो सकते हैं, आपके बाल स्ट्रेट हो सकते हैं, आपके बाल वेवी हो सकते हैं, आपकी आई का स्ट्रक्चर, आपके चेहरे का स्ट्रक्चर, ये सब जेनेटिक्स है ब्रो। इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ेगा, प्रोस्थेटिक या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करानी पड़ेगी। अभी वो कोई सर्जरी आती है, पैर के अंदर ऐसे रॉड घुसाते हैं, तोड़ते हैं पैर को, और फिर कुछ टाइम में आपकी हाइट बढ़ जाती है। ऐसी चीज़ें करानी पड़ेगी, जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन लाइक वो बहुत एक्सट्रीम है, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। अगर आपकी हाइट लाइक 4-5 है, 4 फुट के आप, तो शायद आप वो सोच सकते हो करने का, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा ब्रो, वो भी नहीं करो। मैं जो बोलने वाला हूँ वो अगर आप करोगे तो ब्रो, आपकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। अब आपकी इनसिक्योरिटी कैसे खत्म होगी? देखो ब्रो, ये एक ऐसे बबल नहीं है, लाइक ऐसा बलून नहीं है जो बलून को ऐसे टुक से मारा और वो फूट गया और इनसिक्योरिटी गायब। ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आपको आपकी हाइट के साथ जीना सीखना है, टू लिव योर लाइफ एंड टू एक्सेप्ट योर हाइट। क्योंकि ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ब्रो। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी चूतिया इंसान आपको कितना भी कन्विंस कर ले, मैं आपको सच बता रहा हूँ ये, शायद आपको ये बात झूठ लगेगी, लेकिन आपके कंट्रोल में आपकी हाइट नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल। आपका हेयर लॉस आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइक थोड़ा-सा आप कम कर सकते हो हेयर फॉल, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके नसीब में है टकला होना, अगर आपके जीन्स में है टकला होना, तो आप टकले हो के रहोगे। अगर आपकी हाइट बढ़ने वाली है, तो आपकी हाइट बढ़ के ही रहेगी। अगर आप छोटे रहने वाले हो, तो आपकी हाइट छोटी ही रहेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट ब्रो, सिर्फ हाइट रहना इज़ नॉट गुड। सिर्फ और सिर्फ हाइट रहना। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, ठीक है? मतलब मैं जो दूसरे शहर में रहता था, मैं दूसरे सिटी में, वहाँ पे एक दोस्त था मेरा। उसकी हाइट ब्रो कितनी थी पता है? लिटरली 6'3" या 6'4" के बीच में, 6'3" या 6'4" के बीच में थी। लिटरली वो मेरे यहाँ पे आता था ऐसे, यहाँ पे आता था, मतलब मैं उसको थोड़ा-सा ऐसे देखता था ऐसे। आपको क्या लगता है? उसकी लाइफ़ मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, उसकी लाइफ़ एक नंबर, वो लड़कियों से जाके सीधे बात करता होगा और नंबर लेता होगा। घंटा! उसने जितनी लड़कियों से बात भी नहीं की होगी ना, उससे ज़्यादा मेरी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है ब्रो। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइट थी। उसका फेस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। उसका जो लुक है, चेहरे का जो लुक आता है, जो पहली बार हम लुक देखते हैं, वो अच्छा नहीं था। आँखों के नीचे काला था, उसकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं थी, वो अपने आप को सही से प्रेज़ेंट नहीं करता था। आई नो उसकी गर्लफ्रेंड्स बनी ब्रो, ऐसा नहीं बोलूँगा कि उसकी गर्लफ्रेंड्स ही नहीं बनी उसकी हाइट की वज़ह से। लड़कियाँ हाइट को देख के इम्प्रेस होती है और उसकी गर्लफ्रेंड्स बनी। लेकिन जितनी मेरी गर्लफ्रेंड्स बनी ब्रो 5'9" होके, उससे तो बहुत ज़्यादा ही कम गर्लफ्रेंड्स थी इसकी, ठीक है? और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड ज़्यादा रहना इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। इट्स अ फकिंग वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये चीज़ याद रखो। मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ को। मैं बस बोल रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको कि मेरी ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स होती है। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? इससे हमको क्या सीख मिलती है? सिर्फ हाइट रहना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आपके पास ओवरऑल चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास हाइट नहीं है, इट्स ओके। आप अपने चेहरे पे काम करो, आप आपके स्किन केयर के ऊपर काम करो, आप अपने आप को ग्रूम्ड रखो, ताकि आपका फेस अच्छा दिखे। दाढ़ी बढ़ा के मत रखो, या फिर अगर ऐसी दाढ़ी को छोड़ मत दो, हमेशा अपने आप को ग्रूम करो, अपने बालों को अच्छे से रखो, अपने बालों की केयर करो। हर 2 हफ्ते, हर 3 हफ्ते में अपने बाल काटो। अपने स्किन का ध्यान रखो, अपनी डाइट अच्छी करो, बॉडी अच्छी बनाओ ब्रो। लिटरली लाइक वो जो 6 फुट 3 इंच का मेरा दोस्त है, उसको अगर खड़ा करेंगे मेरे बाजू में ना, तो ब्रो मैं आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू, अगर 100 लड़कियाँ जा रही है ना, तो 100 में से 90 लड़कियाँ मुझे देखेगी, मुझे चेकआउट करेगी मेरी फिज़ीक की वजह से, क्योंकि मैं जब टी-शर्ट पहनता हूँ ना, तो वो टाइट टी-शर्ट बहुत अच्छी दिखती है, मेरे मसल्स दिखते हैं। अभी अभी इतने अच्छे मसल्स दिख रहे नहीं है, लेकिन मेरे मसल्स अच्छे दिखते हैं टाइट टी-शर्ट के अंदर, ठीक है? और वो अगर खड़ा है मेरे बाजू में, तो उसकी हाइट होने के बावजूद उसको नहीं देखेंगे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो एकदम दुबला-सा है और लंबा-सा है। तो वो एक खंबे की जैसे दिखता है, वो खंबा नहीं क्या होता है? तो आपको आपकी बाकी चीज़ों पे काम करना है ब्रो। आपकी बाकी चीज़ों को आपको
एनहांस करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी है, उसका इंजन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इंजन समझो हाइट है, जो बहुत ही ज़्यादा लंबी है और इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल इंजन है। लेकिन जो गाड़ी के अंदर वो इंजन है, वो गाड़ी एकदम खटारा दिख रही है, एकदम सड़ी हुई, मतलब उसका ख़्याल नहीं रखा हुआ, सही से पेंट नहीं है उसका, इधर से ठुकी हुई है, इधर से डेंट है और फिर अंदर की जो सीट्स हैं, उनमें से बास आ रही है, बदबू आ रही है, अंदर बैठ नहीं सकते सही से। अगर ऐसी गाड़ी है, तो तुम सोचो, कोई लड़की उस गाड़ी के अंदर बैठेगी क्योंकि उसका इंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है उसका। एक लड़की बैठेगी उस गाड़ी के अंदर जिसका इंजन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इंटीरियर है वो बहुत अच्छा है। गाड़ी के अंदर वो जो वो बैठ रही है तो उसको अच्छी खुशबू आ रही है। बाहर से जब गाड़ी को वो देख रही है तो अच्छे से उसको पेंट किया गया है, अच्छे से उसको सँभाला गया है। तो वो लड़की उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। वेल मेंटेन्ड है। वैसे ही अपने आप को वेल मेंटेन रखो, अपने आप की केयर करो ब्रो। जिम जाके आप अच्छी बॉडी बनाओ ब्रो, आई कैन फकिंग गारंटी यू ब्रो। जिम के अंदर मैं जो जाता हूँ जिम के अंदर, उसके अंदर 5 से 6 लड़के आते होंगे जिनकी हाइट मुझसे ज़्यादा ही है। लाइक 6'1", 6'2", 6'3 ऐसी लड़के हैं जिनकी हाइट है। लेकिन ब्रो आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी, लड़कियाँ जो मुझे स्माइल देती है ना, लाइक लिटरली लड़कियाँ मुझे देखती है और स्माइल करती है मुझे देख के, ठीक है? ऐसे देखती है और चेकआउट करती है मुझे। आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि उनको उतने स्टेयर्स और उनको उतनी स्माइल्स नहीं मिलती होंगी लड़कियों से, जितने मुझे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब जिम के अंदर मैं एंटर करता हूँ ना, तो जब मैं टी-शर्ट निकालता हूँ और जब मैं वो सैंडोज़ में होता हूँ, तो ब्रो जो तरीके से मेरी बॉडी दिखती है ना, वो लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है किसी लड़के की हाइट से। तो यही मैं आपको सिर्फ़ एडवाइस देना चाहूँगा ब्रो, आपके इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, आपको आपकी बाकी चीज़ों पे ज़्यादा काम करना है और बाकी चीज़ों को एनहांस करना है। आपके फाइनेंसेस पे ब्रो, आपके बैंक अकाउंट के अंदर ₹200 नहीं है ब्रो, या ₹2000 नहीं है, ₹20,000 नहीं है आपके अकाउंट में। ये काम, ये चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर आपके पास अच्छी बॉडी है ना, और वो जो लड़का है दूसरा जिसकी हाइट 6'3" है, 6'4" है, वो एकदम लुक्खा लंबा-सा लड़का है सिर्फ़, जो अपना ख़्याल नहीं रखता। लेकिन आप छोटे से लड़के हो लेकिन आप ख़्याल रखते हो अपने आप का। आप आपकी बॉडी अच्छे से बना के रखिए, आपकी फ़िज़ीक अच्छी है, आपका स्किन केयर अच्छा है, आपकी स्किन चमक रही है, आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, तो ब्रो आपके पास लड़की आएगी। आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी, आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यू विल बी लाइक अनरिकॉग्नाइजेबल। आप किसी भी लड़की से जाके बात कर सकते हो, आप किसी भी लड़की का नंबर ले सकते हो। ब्रो आपको पता है, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अभी कि मैं जब किसी लड़की के पास जाता हूँ ना बात करने के लिए, तो मैं लिटरली 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर मैं उनका नंबर ले लेता हूँ। बस बात करता हूँ उनसे, उनका नाम पूछता हूँ, कहाँ से है, वो ऐसा-वैसा, मतलब बेसिक स्मॉल टॉक करता हूँ मैं और उनका नंबर ले लेता हूँ। ठीक है? इतना इतना आसान है मेरे लिए। इवन इफ आई एम नॉट 6'5", 6'3", 6'2", मेरी हाइट छोटी है, लाइक मेरे हिसाब से मेरी हाइट छोटी है, 5'9" इज़ नॉट दैट गुड। लेकिन फिर भी मैं ये सब कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बाकी एरियाज़ के ऊपर काम किया, मेरे बाकी एरियाज़ को इम्प्रूव किया। मेरे बैंक में जो पैसे हैं मैंने उसको बढ़ाया। मतलब जो चीज़ें मैं जो बाइक चला रहा हूँ, मैं जो पैसे कमा रहा हूँ, मैं जो बॉडी बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत ऑसम है ब्रो, लाइक लिटरली मेरे हिसाब से तो बहुत ऑसम है। इसीलिए मेरी इनसिक्योरिटी वो जो इतनी ज़्यादा थी ना हाइट को लेके, वो अभी इतनी सी हो गई है, लाइक बहुत छोटी-सी हो गई है। क्योंकि मेरे बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो 6 फुट 5, 6 फुट 6, 6 फुट 7 इंच वाला लड़का होगा ना, उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं है जो मेरे पास है। उसके पास वैसी स्किन नहीं है, उसके पास वैसी बॉडी नहीं है, उसके पास वैसी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके पास वैसी बाइक नहीं है, उसके पास वैसा बैंक अकाउंट नहीं है, उसके पास वैसी जॉब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नहीं है, मैंने ये सारी चीज़ों पे काम किया है। हाँ, अगर मैं भी नल्ला-पाव भिखारी होता, अगर मेरे पास अच्छी जॉब नहीं होती, अगर मैं अच्छे पैसे नहीं कमा रहा होता, अगर मेरी अच्छी बॉडी नहीं होती, अगर मेरा फेस का मैंने अच्छे से ख़्याल नहीं रखा होता, ग्रूम नहीं रखा होता अपने आप, हाँ, अगर ऐसा होता तो जो लड़की है वो ऑब्वियसली मुझे चूज़ नहीं करेगी क्योंकि मेरी हाइट भी कम है और मेरी बाकी चीज़ों भी, लड़की ऑब्वियसली जो लंबा लड़का है उसको ही प्रेफ़र करेगी, अगर मैं अपने आप का ख़्याल नहीं रख रहा हूँ तो। लेकिन अगर मैं अपने आप का ख़्याल रख रहा हूँ, मेरी बाकी चीज़ें परफ़ेक्ट है, तो मेरी हाइट मैटर नहीं करती है ब्रो। योर हाइट डज़ नॉट फकिंग मैटर। ये अपने दिमाग में घुसा लो ब्रो, ये लिटरली अपने दिमाग में घुसा लो। आपकी ज़िंदगी में हाइट के अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ब्रो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई नो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, आप इमोशनली अनस्टेबल हो, आप डिप्रेशन में हो, आप एंग्ज़ायटी में हो, बहुत सारी चीज़ें, आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रो, उसके ऊपर काम करो। अगर ये सारी चीज़ें सही हो गई ना, आई कैन गारंटी यू
नॉट ऑलमोस्ट गारंटी, आई कैन गारंटी यू कि आपकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। या फिर अगर आपकी इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है ना उसको लेके, तो आपकी इनसिक्योरिटी इतनी सी हो जाएगी